ताबूत। कुछ चीजें इसलिए दफनाई नहीं जाती क्योंकि वो मर चुकी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अभी भी जिंदा होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बरसों पुराना एक कब्रिस्तान था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां मिट्टी के नीचे सिर्फ लाशें नहीं, कुछ और भी है। बरसों पहले वहां एक काला ताबूत दफनाया गया था, बिना नाम बिना पहचान के। और जिस रात वो ताबूत जमीन में उतारा गया था, उसी रात गांव के 5 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद से हर 10 साल में बरसात की एक काली रात में वो ताबूत फिर दिखाई देता है। साल 2026। आकाश और उसकी पत्नी रिया और उनका छोटा भाई समीर शहर से गांव लौट रहे थे। आकाश के पिता की मौत के बाद उन्हें पुश्तैनी हवेली बेचनी थी। रिया रास्ते भर बेचैन थी और बोली, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। आकाश हंस पड़ा, तुम हर पुरानी जगह को भूतिया समझने लगती हो। लेकिन समीर चुप था, क्योंकि जैसे ही उनकी कार गांव में दाखिल हुई, उसे सड़क किनारे कोई काली चीज दिखाई दी। एक लकड़ी का पुराना ताबूत, बारिश में भीगा हुआ, और उसके ऊपर सफेद रंग से लिखा था, इसे मत खोलना। समीर ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन अगले ही पल वो गायब था। पुरानी हवेली बिल्कुल वीरान थी। दीवारों पर नमी, टूटी खिड़कियां और हर कमरे में अजीब सी बदबू। रिया ने पूछा, यहाँ आखिरी बार कौन रह रहा था? आकाश ने कहा, पिताजी अकेले रहते थे, लेकिन उनकी मौत भी अजीब तरह से हुई थी। लोग कहते हैं उन्होंने मरने से पहले किसी ताबूत की बात की थी। रिया की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसी रात हवेली के नीचे तहखाने से किसी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी लकड़ी जमीन में रगड़ रहा हो। समीर टॉर्च लेकर नीचे गया। तहखाना पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे, कुछ जगह सूखे खून के निशान भी थे। अचानक टॉर्च की रोशनी एक बड़े कपड़े पर पड़ी। समीर ने कपड़ा हटाया और उसकी चीख निकल गई। वहां वही काला ताबूत रखा हुआ था, मिट्टी से सना हुआ, जैसे अभी अभी कब्र से बाहर निकाला गया हो। उस पर वही शब्द लिखे थे, इसे मत खोलना। तभी पीछे से आवाज आई, अगर खोल दिया तो वो बाहर आ जाएगा। समीर पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी और वो धीरे से बोला, तुम लोग यहाँ क्यों वापस लौटे? बूढ़े ने बताया कि लगभग 100 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। वो लोगों की आत्माएं कैद करता था। उसने मौत को हराने के लिए एक शैतानी अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ गलत हो गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर उसी ताबूत में बंद हो गई। गांव वालों ने उसे जिंदा ही ताबूत में बंद करके दफना दिया, लेकिन हर 10 साल में वो किसी को बुलाता है, और जो भी ताबूत खोलता उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती। रिया डर गई और बोली, हमें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर से जोर की आवाज आई। तीनों भागकर ऊपर पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और दीवार पर खून से लिखा था, बहुत देर हो चुकी है। रात के 3 बजे समीर की नींद अचानक खुली। उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है, जैसे लकड़ी जमीन से टकरा रही हो। उसने दरवाज़ा खोला। गलियारे में वही ताबूत रखा था। धीरे धीरे उसका ढक्कन खुद खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था। फिर उस अंधेरे से 2 सफ़ेद आंखें चमकी। समीर पीछे हटने लगा। तभी अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला और बिजली की तेजी से उसका गला पकड़ लिया। समीर चीख भी नहीं पाया। अगली सुबह उसका शरीर हवेली के आंगन में मिला।
उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी छाती पर उंगलियों से लिखा था, एक बाकी है। रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आकाश से कहा, ये जगह इंसानों की नहीं है। लेकिन आकाश को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी बूढ़ा आदमी फिर आया। उसने कहा, आज आखिरी रात है। अगर सूरज निकलने से पहले ताबूत वापस कब्रिस्तान में नहीं पहुंचा तो वो इस हवेली से बाहर आ जाएगा। आधी रात, तेज बारिश, तीनों ताबूत को गाड़ी में रखकर कब्रिस्तान पहुंचे। पूरा कब्रिस्तान धुएं से ढका था। जैसे उन्होंने ताबूत कब्र के पास रखा, अचानक ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था। रिया कांपते हुए बोली, वो बाहर है। तभी पीछे से आवाज आई। रिया पीछे मुड़ी, लेकिन वो आकाश नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, चेहरा काला पड़ चुका था और उसके मुंह से मिट्टी निकल रही थी। वो धीरे से बोला, ताबूत खाली नहीं था, मैं ही उसके अंदर था। अचानक आकाश ने रिया का गला पकड़ लिया। रिया चीखती रही, लेकिन पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान के पास एक चीज मिली, वही ताबूत, बंद, और उस पर नए शब्द लिखे थे, अगली बरसात तक। उस दिन के बाद रिया और आकाश कभी नहीं मिले, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, बरसात की काली रात में कब्रिस्तान से लकड़ी घसीटने की आवाज आती है, और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे अंधेरे में एक ताबूत दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, इसे मत खोलना। अगर किसी रात तुम्हें अपने दरवाजे के बाहर लकड़ी घसीटने की आवाज सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हर ताबूत में लाश नहीं होती।